धमाका क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दामोदर कोड़े पुस्तक का मेला सर्ग जो है उसका तीसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले हम लोग 2 भाग पढ़ चुके थे, तो चलिए तीसरा भाग में क्या कर रहा है कभी देखते हैं। कह रहा है, नून धनिया हरदी लइए मगधक राजक व्यापारी। नून हरदी लइए मगध राजक व्यापारी। मगध राज का व्यापारी नून और धनिया लेके ढोंगी लेके दामोदर छुटला झारखंड खोजारी। 4 गहूम मसाला के बदले हीरा चंदन पावत बनिए खनिज बन लेके राजा गढ़े बेचत। कह रहा है इन पंक्तियों में कवि कि नून धनिया हल्दी, नमक, नून मीन्स नमक, धनिया मीन्स धनिया को होता है मसाला, और हल्दी, हल्दी मसाला होता है जो जिसको हम लोग सब्जी में डालते हैं। वही कह रहा है, नून धनिया हल्दी लए मगधक राजक व्यापारी। मगध राज का जो व्यापारी था वह नमक, धनिया और हल्दी किस में लेके, डोंगी, डोंगी मतलब होता है जिस बर्तन में व्यापारी लोग माथे पर धोता है उसी को बोलता है डोंगी। डोंगी लेके दामोदर है छुटला झारखंड खोजारी। झारखंड का खोजारी मतलब झारखंड को खोजते खोजते मगध राज का जो व्यापारी था वह माथे पर वो टोकरी ठो डोंगी जिसको बोलते हैं लेके छुटला, छुटला मीन्स खोजने के लिए निकल पड़ा। कौन चीज लेके चल पड़ा? 4 गेहूं मसाला के बदले हीरा चंदन पड़ा। और वो डोंगी में क्या क्या बेचने लगा? 4 मीन्स चावल, गेहूं मीन्स गेहूँ, और मसाला के बदले हीरा चंदन पावत, ये सब को बेच के उसके बदले में वे लोग हीरा लेने लगे। कहने का तात्पर्य हुआ जिस चीज़ का मूल्य नहीं के बराबर है उस चीज़ को बेच के झारखंड वासियों से बहुत बेशकीमती चीज़ को वो लेने लगे। वही कह रहा है, 4 गेहूं मसाला के बदले, चावल गेहूं और मसाला के बदले में व्यापारी लोग क्या लेने लगे? हीरा चंदन पावत, हीरा और चंदन जो कि बेशकीमती चीज़ है उसको लेने लगे। बनिए खनिज बनक लेके राजा गढ़े बेचत। और बनिया क्या क्या? वो बनिए खनिज बनक, खनिज जो पदार्थ जमीन के अंदर से मिलता है, खनिज जिसे सोना चांदी हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज। वही कह रहा है, बनिए खनिज बनक लेके। बनक, बनक मतलब वन में जो नाना प्रकार के जड़ी बूटी वगैरह मिलता है उसको लेके बनिया क्या करने लगा? राजा गढ़े बेचत। राजा का जो गढ़ होता है, जहाँ राजा रहता है उसको हम लोग राजा का गढ़ बोलते हैं। राजा गढ़े बेचत, राजा के गढ़ में वे लोग बेचने लगे। फिर आगे कह रहा है, की जानत हीरा का मरम, की जानत हीरा का मरम यहाँ का आदिवासी, पत्थल जाइन हीरा सोना फेंकत झारखंड वासी। कह रहा है कभी कि की जानत यहाँ हीरा का मरम। हीरा का मरम, मरम मीन्स क्या होता है? कीमत। मरम मीन्स क्या होता है? उसका गुण। मरम मीन्स लिख सकते हैं गुण। मरम मीन्स गुण बोल रहा भैया। की जानत, जानत मैंने जानता है, की जानत हीरा का मरम। हीरा जो एक बेशकीमती जेवर है, कीमती क्या है? पदार्थ है हीरा। वही कह रहा है, की जानत हीरा का मरम। हीरा कैसा होता है? सफ़ेद, बहुत कीमती, सोना से भी ज़्यादा कीमती है। वही चीज़ को कह रहा है कि जानत हीरा का मरम यहाँ का आदिवासी। यहाँ का जो आदिवासी है वो हीरा का मरम क्या जानता है? मतलब हीरा का वैल्यू को वह नहीं समझ रहा है। पत्थर जाइन हीरा सोना फेंकत झारखंड वासी। अरे हीरा को पत्थर, पत्थर जो जिसका कोई मूल्य नहीं है, वही कह रहा है पत्थर जाइन। जाइन मीन्स जान कर, जाइन मैंने लिख सकता है जान कर, जान कर या समझ कर, समझ कर, वही होता है जाइन। पत्थर जाइन हीरा सोना, पत्थर समझ के हीरा और सोना को भी झारखंड का वासी जो है फेंक रहा है, फेंक देता है, उसका कोई मूल्य नहीं लगा रहा है। चंदन काठे आई जरूरत माघ पूस मासे, काठे काठे चिन्हित भेला 5 सदिक से। कह रहा है चंदन जो एक कीमती लकड़ी है, चंदन क्या है? कीमती लकड़ी, बहुत उसका दाम है। तो वही कह रहा है चंदन काठक आग जरूरत। आग मतलब आग। जाड़ा के दिन में लोग क्या करता है? जलावन के रूप में जलाता है ना,
तो चंदन के लकड़ी को यहाँ का आदिवासी जला देता है। जरूरत माघ पुष माह की, माघ महीना और पुष महीना में क्या करता है, चंदन जो बेशकीमती लकड़ी है उसको भी जला देता है। कौन महीना में, तो जरूरत माघ पुष माह से। जरूरत मतलब जलाना, जरूरत मीन्स लिख सकता है जलाना, जलाना। वही कह रहा है चंदन का ठग आए जरूरत माघ पुष माह की। माघ और पुष का महीना जो होता है उसमें क्या करता है, चंदन की लकड़ी को जला देता है यहाँ के आदिवासी लोग, जो नासमझ बहुत है। काठे काठे चिन्हित भेला 5 सदिक से। लकड़ी लकड़ी में जो क्या भेद है, लकड़ी लकड़ी में जो क्या भेद है, कौन लकड़ी कीमती है कौन लकड़ी बिना कीमती है, वैसे चीज़ को कब चिन्हित भेला, 5 सदी। 5 सदी जब पार हो गया, 1 सदी में 100 साल होता है, मैंने 5 दाएँ 50 सदी, जो 5 दाएँ कितना हो गया, 50 सदी, 500 बरस जब हो गया तब लकड़ी का भेद को लोग कुछ समझने लगा। 5 सदी तक लोग लकड़ी का कोई महत्व ही नहीं समझ रहा था यहाँ का आदिवासी। वही वाला कह रहा है काठे काठे चिन्हित भेला, काठ काठ में भिन्नता जाना 5 सदी। 5 सदी जब बीत गया तब उसको जान सका ये सखुआ का लकड़ी है, चाहे ये चंदन का लकड़ी है, ये बेश कीमती है। पहले इसका कोई कीमत नहीं समझ रहा था। टावा ठेकान लेल पर है, टावा ठेकान लेल पर है मगध राजा का हुकुम भेला। टावा ठेकान मतलब पता लगाना, टावा ठेकान मतलब क्या, पता लगाना, खोज करना। वही कर रहा है टावा ठेकान, लिख सकता है टावा ठेकान मतलब पता लगाना, पता लगाना। टावा ठेकान लेल पर है, जब पता लगा लिया, इसका जानकारी ले लिया, पर है मैंने बाद में, जब टावा ठेकान ले लिया, उसका पता ले लिया, मगध राजा का हुकुम भेला। तब मगध का राजा जो था उसका हुकुम, हुकुम मतलब आदेश, ऑर्डर जिसको बोलते हैं, मगध राजा का हुकुम भेला। टावा ठेकान जब ले लिया, उसका पता जब लगा लिया, तो मगध का राजा का जो था उसका ऑर्डर हुआ। राजा का बेटा सेना लेके झारखंड के बने चहट गया। तब क्या हुआ, राजा का जो बेटा था उमादित्य, वो क्या हुआ, सेना का टुकड़ी लेके क्या हो गया, झारखंड के बने चहट गया। चहट गया मतलब चढ़ गया, चढ़ाई कर दिया, चढ़ाई करना, चढ़ जाना जिसको बोलते हैं। वही कर रहा है राजा का बेटा सेना लेके झारखंड के बने चहट गया। राजा का बेटा जो था क्या हुआ, अपना सेना का टुकड़ा लेके झारखंड के वन में हमला बोल दिया, चहट गया मैंने चढ़ गया। राजकुमार वीर उमादित्य सेना ले अला। राजकुमार जो वीर उमादित्य था वो क्या सेना लेके आ गया। दामोदरक धारे एक दिन मेला लगाए जला, और आके का क्या, उमादित्य जो राजकुमार वीर था उमादित्य, वो क्या अपना सेना लेके यहाँ पर आ गया, और दामोदर नदी के धारे उसके किनारे एक दिन मेला लगा दिला, और वहाँ पर मेला लगा दिया। क्या मेला लगा दिया, अपना सेना ला के यहाँ पर मेला लगा दिया। मेला ठेलम ठेला भेला दुयो बाटक सेना। मेला ठेलम ठेला भेला दुयो बाटक सेना, जंगले हुलमाइल भेला भाभे बाघ भालुक मैना। क्या कह रहा है कभी, मेला ठेलम ठेला भेला, मेला में ठेलम ठेला मैंने धक्का मुक्की, किसको बोलते हैं, धक्का मुक्की, खूब ठेला ठेली, उसी को बोलता है। मेला ठेलम ठेला भेला दुयो बाटक में दोनों तरफ का, बाटक मैंने तरफ, बाटक में लिख सकता है तरफ, तो तरफ। वही कर रहा है मेला ठेलम ठेला भेला, मेला जब लगा तो दोनों तरफ से धक्का मुक्की पूरा हुआ। दुयो बाटक सेना, दोनों तरफ का जो सेना था उसमें ठेला ठेली खूब हो गया। जंगल हुलमाइल भेला भाभे बाघ भालू मैना। जंगल में हुलमाइल मतलब क्या होता है, हल्ला गुल्ला होने लगा, शोर मचाने लगा लोग। जंगल हुलमाइल भेला भाभे बाघ भालुक मैना, बाघ मैना भालुक जो था उस सब के दो हुड़दंगबाजी जो मच गया जंगल में, उसको देख के सोचने लगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। यही वाला कह रहा है जंगले हुलमाइन भेला, जंगल में जब उस तरह का झगड़ा झंझट होना शुरू हो गया, हल्ला गुल्ला शोरगुल होना शुरू हो गया, भाभे बाघ भालू मैना, तो बाघ भालू मैना मतलब जानवर पशु पक्षी जितना था, बाघ भालू मतलब क्या, जानवर, मैना होता है पंछी, मैना होता है एक पंछी। कहने का तात्पर्य हुआ
कि जितना भी जीव जंतु था जंगल में सब उस हुलमाइल को देख के, उस शोरगोल को देख के सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहाँ जाऊं। आदिवासी सुख राज आले लूट लेला, आदिवासी सुखे राज आरजे लूट लेला। आदिवासी के यहाँ जो सुख था, आराम से चैन से रह रहा था, वे सब क्या हुआ, लुटा गया, मैंने लूट लिया। मगध का राजा क्या किया, लूट लिया। युग बीतल पड़े देखू सया पता लेला, जब उस समय बीत गया, युग मतलब होता है समय, युग मतलब लिख सकता है समय। युग बीतल पड़े, जब समय बीत गया तब क्या क्या, मगध का राजा यहाँ के आदिवासियों से, यहाँ के पिछड़ी जातियों से क्या किया, सहिया, सहिया मीन्स होता है दोस्ती, सहिया मीन्स क्या होता है, दोस्ती, दोस्ती कर लिया। मगध के राजा सब, सेना सब क्या किया, यहाँ के आदमियों से दोस्ती, यहाँ के दिक्कू, दिक्कू मीन्स होता है आदिवासी, यहाँ के आदिवासी से क्या कर लिया, मतलब दोस्ती कर लिया। दिक्कू माना भी लिख सकता है, दिक्कू मतलब होता है आदिवासी, आदिवासी, आदिवासी से यहाँ क्या किया, दोस्ती कर लिया, मित्रता कर लिया। सोण मोण जंगली मानुष, सोण मोण जंगली मानुष बोले नाई कम। यहाँ के आदमी यानी झारखंड वासी जो था, सोण मोण मतलब खूब मोटा तगड़ा, खूब मोटा तगड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोण मोण, जो बहुत चौड़ा रहता है, मोटा रहता है, कद ऊंचा रहता है, उसको क्या कहा जाता है, सोण मोण, माने बलगर, जिसको हम लोग बोलते हैं। सोण मोण माने बहुत बलगर लिख सकता है, बलगर, बलगर, मोटा ताजा, मोटा ताजा, उसी को बोला जाता है सोण मोण। तो वही कह रहा है, सोण मोण जंगली मानुष, जंगल में रहने वाला जंगली मनुष्य तो कैसा था, सोण मोण था, माने बहुत ताकतवर बलगर था। ना बोले ना कम, उसको ताकत में उसका कमी नहीं था, इतना शरीर विशाल था तो ताकत भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। वही कह रहा है, सोण मोण जंगली मानुष बोले ना कम, बल में सोण मोण मनुष्य जो था, बलगर मनुष्य था, वो कम नहीं था। कहने का मतलब वह बहुत बलगर था, बहुत ताकतवर था। मेंतुक बुध बलेक मुढ़े बैसल जैसन जम, लेकिन मेंतुक मतलब क्या होता है, लेकिन, परंतु, बुध बलक मुढ़े, बुद्धि और बल के ताकत से क्या हुआ, उसके माथे पर जैसे जमदूत नहीं होता, जमदूत बैठ गया था। मगध का जो राजा था, वहाँ का आदमी था, इस सब के यहाँ के आदिवासियों के माथा में समझे कि जैसे जमदूत बैठ गया, उस तरह बैठ गया था। फिर आगे कहता है, जय करेलक काण धनुष, जय करेलक काण धनुष से करेलक कलम, कैर काट गेल कारी कलम करे आयल बलम। कह रहा है, जिस करील से, करील किसको बोलते हैं, तो बांस, बांस का जो छोटा नाना पौधा उगता है उसी को बोलते हैं करील। वही कह रहा है, जय करेलक काण धनुष, वो जब करील जब बड़ा होता है तो बांस का रूप ले लेता है, उससे काण और धनुष बनता है। क्या बनता है, काण और धनुष बनता है। और फिर उसी बांस से कलम भी बना है, उसी बांस से कलम भी बना है। इसी को कह रहा है, जे करेला काण धनु से करेला कलम, कैर काट गला कारी कलम रे अले बलम। बोलता है उसी कैर काट गया, मतलब वो समय बदल गया और वो क्या हुआ, बलम का रूप में आ गया। बजर तरी तन चाही फूल ऐसन मन। कवि के कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों से, चाहे मगध राज्य के सेनापतियों से लड़ने के लिए यहाँ के आदिवासी को कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, बजर तरी तन चाहिए। बजर मतलब होता है बहुत कठोर, बहुत कठोर। वही कह रहा है बजर, बजर माने कठोर होता है, कठोर, कड़ा। बजर, बजर मीन्स तरी मीन्स तरह, बजर तरी तन चाहिए। तन मतलब होता है शरीर। यहाँ के झारखंड वासियों को कैसा होना चाहिए, वज्र की तरह कड़ा, कठोर होना चाहिए। फूल ऐसा मन, और मन क्या होना चाहिए, फूल ऐसा एकदम नाजुक। मन कैसा होता है, नाजुक होता है। वही कह रहा है, बजर तरी तन चाहिए फूल ऐसा मन, वज्र की भांति शरीर चाहिए और फूल की भांति मन चाहिए। आठी भरल कोयल ना चाही नारियल तरी जान। यहाँ के आदमी को ऐसा होना चाहिए कि जो अगला आठियों से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आठियों मतलब क्या होता है, जैसे बेर होता है, बेर में गुद्दा कम रहता है, उसमें क्या होता है, फल जो बेर है उसमें गुद्दा
कम होता है और आठी ही ज़्यादा रहता है। वही कह रहा है आठी भरल कोयल ना चाहे नारियल तरी जन। यहाँ के आदमी को बेर जैसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो नारियल तरी जन। नारियल कैसा होता है? ऊपर में बहुत कड़ा, ऊपर में बहुत कड़ा, लेकिन भीतर में बहुत नाजुक रहता है, सफ़ेद सफ़ेद रहता है, जिसको हम लोग खाते हैं। तो यहाँ के मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए। बल बुझ दुयो चाहिए, बल बुझ दुयो चाहिए मानसिक जिनगानी। फिर कभी कह रहा है यहाँ के आदमियों के लिए बल भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, तभी हम किसी को पछाड़ सकते हैं, हरा सकते हैं। वही कह रहा है बल बुद्धि दुयो चाहिए, बल भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, तभी हम किसी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मानुषिक जिनगानी, मनुष्य की जिंदगी में, मनुष्य के जीने के लिए, सुख सुविधापूर्वक रहने के लिए दोनों चीज़ की नितांत आवश्यकता। किसका? तो बल का और बुद्धि का। जीवन रूपी जीवन को जीने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। मानुष तरी बाँचे खातिर चाहिए आग पानी, और मनुष्य को बचने के लिए, मनुष्य को बचने के लिए क्या चाहिए? आग। आग के भांति यहाँ हम लोगों को आग और पानी की जरूरत है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए आग और पानी की भी जरूरत है। फिर आगे कभी कह रहा है बल बुद्धि चले लागल दामू दरक धारी, बल बुद्धि चले लागल दामू दरक धारी, जोगना माझी पहरा दे राजा उमदी तक बारी। कह रहा है कभी बल और बुद्धि चलने लगा दामोदर धारी। दामोदर के किनारे जो था वहाँ पर क्या करने लगा? उस सब का जो उमादित्य का जो सेना सब आया था उसका क्या चलने लगा? बल बुद्धि चला दामोदर धारी। दामोदर के धार में किनारे जो जितना भी आदमी बसा हुआ था उसके ऊपर उन लोगों का बल और बुद्धि काम करने लगा। कहने के तात्पर्य जो उसका साम्राज्य फैलने लगा और यहाँ का आदिवासी लोग, यहाँ का पिछड़ी जाति लोग दबकने लगा। वही चीज़ कह रहा है कभी बल बुद्धि चले लागल दामोदर धारी। दामोदर की नदी के किनारे के जितना भी आदमी बसा हुआ था उस पर उन लोगों का हुकूमत चलना आरंभ हो गया। जोगना मांझी पहरा दे राजा उमादित्य तक बारी। और जोगना मांझी जो था वो क्या उमादित्य राजा था, उसके बारी में यानी उसकी बेड़ों में पहरा देने लगा। कहने का मतलब यहाँ सह्या पता की दोस्ती कर लिया और यहीं के आदमी से उन लोग काम लेना शुरू कर दिया। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। कहने का मतलब हुआ यहाँ के आदमी को गुलाम बनाना शुरू कर दिया और यहाँ का आदमी गुलाम बनने लगा। यही कवि के मेन कहने का उद्देश्य है। झाड़ बोन कटे लागल पशु पक्षी भागे लागल। यहाँ का जंगल झाड़ जितना था जो फैला हुआ था, पहले हम लोग जान चुके थे कि झारखंड में यही सब का कवि में वर्णन किया है, तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है। झाड़ बोन कटे लागल, बोन झाड़ जितना था जंगल झाड़ी सब कटने लगा। क्या? उन लोग कटवाने लगा। पशु पक्षी भागल। जब वन और झाड़ी कट जाएगा तो पशु पक्षी कहाँ रहेगा? उसको रहने के आवास चाहिए। तो क्या हुआ? धीरे धीरे वो भागने लगा। वही कह रहा है बोन झाड़ काटे लागल पशु पक्षी भागे लागल। पशु और पक्षी जितना था सब झाड़ी वगैरह के कटने से भागने लगा। राजा का गढ़ बने लागल मानुष तनी जागे लागल। और क्या हुआ? राजा का गढ़, गढ़ होता है एक महल जैसा सोने का बनता है गढ़, जिसमें राजा लोग रहता है, उसको हम लोग गढ़ बोलते हैं। राजा गढ़ बना, राजा का गढ़ जो था वो बनने लगा। मानुष तनी जागे लगा। मनुष्य धीरे धीरे थोड़ा जागृत होने लगा, माने जागने लगा। दालाने के ऊपर दलान, कोठी के ऊपर कोठी। दालाने के ऊपर दलान, कोठी के ऊपर कोठी, माटी हुले सेना यहाँ चमके लागल कोठी। कह रहा है दलान के ऊपर दलान, एक तला के ऊपर दो तला, दो तला के ऊपर तीन तला, कोठी के ऊपर कोठी। दरवाजे क्या होता है? मैंने कमरा के ऊपर कमरा बनना शुरू हो गया। माटी हुले सेना है, यहाँ से माटी से जो बना हुआ था महल सब वो हीरा और सोना जैसा चमकने लगा। माटी हुले मालिक मट्टी से बना हुआ यहाँ का जो था वो हीरा और हीरा ही चमके लगल कोठी। कोठी सब जो था हीरा मोती से चमकने लगा। हीरा मोती जैसा चमकने लगा, नहीं बन गया उससे। माटी घुले सोना हीरा चमके लगल। सोना और हीरा से ये सब महल जो चमचमाने लगा। माटी के पेटे माटी के रतन माटी से उपजला। हेरले रहला माटी के मानुष माटी से की भेला। कह रहा है कभी माटी के पेटे मैंने धरती पर। मिट्टी का पेट क्या होता है? गर्भ में होता है धरती माँ। वही कह रहा है माटी के पेटे
माटी के पेटे माटी के रतन, रतन मतलब कीमती चीज, रतन मीन्स लिख सकता है कीमती चीज, कीमती चीजें, चाहे कीमती खनिज, खनिज धातु कह सकते हैं। वही कह रहा है माटी के पेटे माटी का मिट्टी जो धरती का पेट है, गर्भ है, उसमें रतन सब जितना कीमती चीज है माटी से उपजाला, माटी से ही वो निकला जाता है। यानी सोना चांदी ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? मिट्टी से ही, मिट्टी के गर्भ से ही। हेरले रहला माटी मनुष्य, मनुष्य क्या है? हम लोग जानते हैं क्षितिज अलग पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीर। हम लोग का शरीर क्या है? ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तो वही कह रहा है हेरले रहला, यहाँ का आदिवासी सब क्या हुआ? हेरले रहला में ताकते रह गया। हेरले रहला में ताकते रहना, ताकते रहना, देखते रहना, ताकते रहना, देखते रहना। वही कहता है हेरले रहला माटी मानुष, माटी से की भेला, ताकते रह गया, हेरते रह गया, और मिट्टी से क्या न क्या चीज बन गया। लेकिन यहाँ का आदमी सब बना नहीं सकता है। आज इतना ही रहेगा, शेष पंक्तियों को और 2 दिन लगेगा, 2 दिन में मेला सर खत्म हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद।